जय हिंद। वेलकम टू सॉफ्टवेयर। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। झारखंड सहायक अच्छा 26,001 पदों की भर्ती से संबंधित जो यहाँ पे उलटफेर हुआ है वो जो है काफ़ी मायने में यहाँ पे बहुत बड़ा झटका है सीटेट तमाम अभ्यर्थियों के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जजमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, इससे आहत होकर सीटेट के तमाम अभ्यर्थीगण जो है यहाँ पे रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी में जुट गए हैं। और इससे होगा क्या, इस पे बात करेंगे कि रिव्यू पिटीशन से क्या कुछ चीज़ें सामने आ सकती है, क्या कुछ आउटपुट निकल सकते हैं, इस पे चर्चा रहेगी। और सहायक आचार्य भर्ती क्या इससे रद्द हो जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थीगण सीटेट वाले अभ्यर्थीगण जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम को लिखा था वो जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है, दुखी है, और वो अब चाहते हैं कि सहायक आचार्य भर्ती जो है पूरी तरह से रद्द हो जाए। अब डिटेल वे में हम लोग समझते हैं कि कल के जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट केस में जो यहाँ पे जजमेंट जो यहाँ पे निकाली है सुप्रीम कोर्ट ने, वो किस बेसिस पर निकाली है और जेटेट को जीत मिली है तो किस बिहाफ पर मिली है। अभी तक जो है ऑर्डर कॉपी जो है यहाँ पे जजमेंट का जो है सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं की है। वो जैसे ही आ जाती है, आगे का तैयारी क्या सीटेट वाले कर रहे हैं इस पे भी बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है आपका सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया फैसला सुनाया। यहाँ पे फैसला, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश निरस्त, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से सीटेट बाहर, सिर्फ जेटेट को ही मौका। तो कल के जजमेंट में यहाँ पे ये क्लियर हो गई है कि सीटेट जो है सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती परीक्षा लिखने के बावजूद उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो है जेटेट को ही जो है यहाँ पे मौका दिया गया है 26,001 पदों में भर्ती प्रक्रिया में। यहाँ पे अगर डिटेल में चर्चा करें तो बात यहाँ पे ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं, सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते। यह आदेश गुरुवार को जस्टिस JK महेश्वरी व जस्टिस राकेश बिंदल की खंडपीठ ने जो है परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद की दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का जो है निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को झारखंड टेट पास अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रार्थियों की ओर से कहा था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में जो है यहाँ पे संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बिहाफ पर यहाँ पे जेटेड वालों को जीत जो है हो पाई है और सीटेड वालों की हार हुई है, क्योंकि जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था उसमें जेटेड वाले ही सिर्फ जो है अलाउ हुए थे। उसके बाद हाईकोर्ट का जजमेंट जब आता है जिसमें सीटेड वाले को जो है शामिल कर दिया जाता है, और सीटेड वाले वो अभ्यर्थी को शामिल किया जाता है जो झारखंड के स्थानीय निवासी झारखंड के जो है अभ्यर्थी हैं, उनको जो है और जिन्होंने जो है सीटेट क्वालिफाई कर रखा है या फिर अदर स्टेट का टेट क्वालिफाई रखा है, उनको जो है अलाउ किया गया था। तो वही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि बीच में जो बदलाव किया गया है, तो एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बीच में बदलाव को जो है यहाँ पे पूरी तरह से खारिज कर रही है, उसको सही नहीं ठहराते हुए यहाँ पे जो है जजमेंट को जो है जेटेट के फेवर में गया है। उसके साथ साथ अगर बात करेंगे तो ये जो सीटेट वो दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का जो आदेश था यानी हाईकोर्ट ने दिया था, उसको पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देती है, उस आदेश को जो है पूरी तरह से खारिज कर देती है। तभी जो है यहाँ पे जेटेड वाले यहाँ पे फेवर में जो है यहाँ पे डिसीजन आया है। अब बात करें तो 26,001 पदों में
जो आपके जो 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने जमा किया था आवेदन। 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी पहली से 5वीं कक्षा में और 15,001 पदों की शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी मध्य विद्यालय में। तो इस प्रकार से अब जो है यहाँ पे भर्तियाँ होनी है। और बात करें 20,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। तो देखिए जितने भी सीटेट पास अभ्यर्थीगण थे, और वो भी ये जो सीटेट वाले अभ्यर्थीगण वही अभ्यर्थीगण हैं जो झारखंडी है। तो झारखंडी लगभग जो है 20,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार राज्य में सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25,000 है। वहीं संभावना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा शामिल होने में करीब 20,000 अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता पास नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 20,000 अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। यानी ये 20,000 की ही संख्या थी, ज़्यादा कुछ बड़ी अमाउंट में यहाँ पे सीटेट वाले अभ्यर्थी नहीं थे। हाईकोर्ट ने पहले प्रयास में ही जेटेट परीक्षा पास करने का दिया था आदेश। और इसके साथ साथ देखिए जेटेट का जो यहाँ पे अलाउ, जो यहाँ पे इस भर्ती में सीटेट वालों को जो अलाउ किया गया था, वो इस बिहाफ पर भी हाईकोर्ट ने अलाउ किया था कि आप लोगों को तो यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया में बैठने का जो है यहाँ पे आपको अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन आपको जेटेट क्वालिफाई करना भी अनिवार्य होगा। 3 साल के अंदर जो है जेटेट अगर आयोजित नहीं की जाती है तो आपको परमानेंट जॉब रह जाएगी। लेकिन अगर 3 साल के अंदर प्रथम प्रयास में ही जेटेट अगर होती है तो उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। ये भी जो है यहाँ पे एक कंडीशन दिया था हाईकोर्ट ने। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे देखें तो पूरी तरह तो हाईकोर्ट का जजमेंट को ही यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब बात रही कि यहाँ पे आपका कि अब क्या होगा, अब होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे जजमेंट तो आ चुकी है। अब जैसे ही यहाँ पे जजमेंट का ऑर्डर कॉपी आएगी, सीटेट वाले अभ्यर्थीगण पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। और वो इस तरह से कमर कस चुके हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार सीटेट को केवल इसलिए जो है वर्तमान वैकेंसी में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि विज्ञापन को बीच में बदला नहीं जा सकता। इस आधार पर पूरी वैकेंसी में अड़चन आएगी और ये वैकेंसी रद्द हो सकती है। क्योंकि देखिए ये बदलाव जो हुआ है ना, बीच में एक बदलाव नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन के बाद कई तरह के और भी बदलाव किए गए हैं। तो इस बिहाफ पर सीटेट वाले अभ्यर्थी अब यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि ये भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द हो जाए। सरकार के पास प्रावधान है कि वो चाहे तो वैकेंसी को वापस लेकर नया वैकेंसी निकालकर वैकेंसी को पूरा करे। बाकी अभी जजमेंट कॉपी अपलोड होने दीजिए, उसको पूरा अध्ययन करने के बाद आगे का जो भी रास्ता निकलेगा वो किया जाएगा। इस अनुरूप काम किया जाएगा। सभी लोग केवल कल तक का इंतजार करना है। जजमेंट कॉपी का इंतजार सब कोई कर रहे हैं सीटेट अभ्यर्थीगण। उसके बाद यहाँ पे रिव्यू पिटीशन की ये लोग तैयारी कर रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन डालेंगे और इसके तहत जो है कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज़ें जो हुई है बदलाव में, ये वैकेंसी को रद्द कराने की मांग को लेकर अब ये जाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे कितने चांसेस है ये तो कहा नहीं जा सकता, और ये कितने सारे केसेस में ऐसी चीज़ें हुई है रिव्यू पिटीशन जानने के बाद जो है यहाँ पे कुछ जो है परिणाम निकल पाया है कि नहीं, ये कहना थोड़ा सा असंभव है। लेकिन जितने भी अभी प्रैक्टिकल चीज़ें दिख रही है सीटेट वाले को, जो भी चीज़ें यहाँ पे उनके साथ हुई है, जैसे कि काफ़ी मेहनत के बाद सीटेट वाले जो है इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, कितने आंदोलन किए थे, कितने जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, ये केस लड़े गए थे इतना, उसके बाद ये जो मौका मिला है तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कोर्ट भी जो है पूरी तरह अभ्यर्थियों के साथ खेल गई, उनके भावनाओं के साथ, उनके समय के साथ, उनके जो है पैसे के साथ, एक तरह से कह सकते हैं हर तरह का इन्वेस्टमेंट सीटेट वालों ने दिया था। लेकिन ये दुखद खबर है कि यहाँ पे जो है सीटेट वाले को बाहर का रास्ता देखना पड़ गया है। अब आने वाले टाइम में जैसे ही यहाँ पे जजमेंट की जो है यहाँ पे ऑर्डर कॉपी आ जाती है, उसके बाद आगे की जो भी अपडेट सीटेट वालों के द्वारा की जाएगी इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट जो है आपको मिस ना हो। उसके साथ साथ बता दें कि रिज़ल्ट में जो है और कुछ महीना की देरी होगी, क्योंकि देखिए 1 to 5th वाले में जो है कुड़माली और जो है पंचपरगनिया जो क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा का पेपर उसको रद्द किया गया है, तो वो परीक्षा कंडक्ट होगी। उसके बाद जो है इसकी रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ जेटेड वालों के नाम आ सकती है। लेकिन ख़ास बात ये रहेगी, मैं बता दूं कि इसमें
जो है आपकी 26,001 पदों में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप जेटेड वाले हैं, तो इसमें काफ़ी पदें जो है रिक्त रह जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो जो है नहीं लाने वाले हैं बहुत सारे जेटेड अभ्यर्थीगण। इससे जो है मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो उनका पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो भी ला नहीं पाएंगे। खासकर जो है साइंस वाले सेक्शन की बात करें, साइंस में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे वहाँ पे आपके 50% तक के सीट खाली रह जाएंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या कुछ अपडेट में देखने को मिलता है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।